हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर अभी इस वक्त। यानी आपके जो पर्सन है वो अभी इस वक्त आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ओके व्यूअर्स, एंड आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन लाइक ऑलवेज। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है और जनरल है, यानी कि ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो, तो आप इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ये जो रीडिंग है ये सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग आपसे ज़रूर मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो तक कुछ महीनों, कुछ सालों या कुछ हफ्तों बाद भी पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट होगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी सालों, कितने भी महीनों बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके, तो आइए चलिए चेक करते हैं कि वह अभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, लाइक राइट नाउ वो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स आपकी विशेस के लिए। ओके, get well soon, get well soon. Thank you so much. I'm still really recovering. और मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया मैम वार्म वाटर लीजिए, हनी, लेमन, जिंजर एक्सेट्रा। गाइज बिलीव मी, आई एम डूइंग एवरीथिंग, एवरीथिंग रिक्वायर्ड। ओके, ये कार्ड जहाँ स्लिप हुए हैं, ओके, तो लेट्स चेक कि वह अभी आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। लाइक राइट नाउ वो अभी आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, वह अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड मी। मैजिशियन, ब्यूटिफुल व्यूअर्स, वह अभी आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, वह अभी इस वक्त आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड मी। ओके, वी हैव 2 cards. I cannot take both of them. Let me shuffle again. Okay. Justice. इंटरेस्टिंग, अगला कार्ड जस्टिस का आया है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके,
चलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। देखते हैं क्या आंसर आता है। Nine of Cups. Interesting. जजमेंट अनफोल्ड हुआ है और जस्टिस को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जस्टिस चाहता है, किसी के साथ अनफेयर हुआ है, किसी के साथ चीटिंग हुई है, कोई यहाँ जस्टिस चाहता है। एट ऑफ सोर्ड्स, एनर्जी ऑफ डेक, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप ये कार्ड्स विजिबल है। व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी टाइम से स्टक थे। आपको ना तो कोई क्लैरिटी मिल रही थी, ना कोई कमिटमेंट मिल रहा था, ना कोई जस्टिफिकेशन मिल रहा था। यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से आपको किसी ने लटका के रखा है और आप अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, मूव ऑन करने के डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप को लेकर, आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो आई कैन सी हियर कि आप काफ़ी स्टक महसूस कर रहे थे, काफ़ी फंसा हुआ महसूस किया है आपने इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है और आपने ऐसा महसूस किया है कि ना तो ये कनेक्शन पूरी तरह से बंद होता है, ऑफ होता है, और ना पूरी तरह से अच्छे से चलता है। इट्स समवेयर बिटवीन, और इसीलिए आप फंस के रह गए हो समवेयर बिटवीन। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, गलत हुआ है, और आप काफ़ी टाइम से यूनिवर्स से, डिवाइन से यही प्रे कर रहे हो कि आपको जस्टिस चाहिए। यू नीड जस्टिस, यू वांट जस्टिस। ऐसा ही यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए। आप ऐसा सोचते हो कि जो आपने एफर्ट्स लिए थे उसका आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो यू नीड जस्टिस हियर। लेकिन आपके पर्सन यहाँ इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो पहले नहीं हुए हैं। लाइक आप उनके सपने में आ रहे हो, आपका नाम उन्हें हर जगह दिख रहा है। ओके, आपसे रिलेटेड बातें उनको हर जगह सुनाई दे रही हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें उन्हें हर जगह दिखाई दे रही हैं। तो मैं कहूँगी कि व्यूअर्स, आप जो यहाँ पर प्रे कर रहे हो या आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हो, तो यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके कनेक्शन में। डिवाइन इंटरवेंशन इस तरह से हो रहा है, डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एंड फॉर गिविंग यू दैट जस्टिस। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ वापस अट्रैक्टेड फील करेंगे। दे विल फील अ अर्ज एंड अ पुल टुवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ एक झुकाव, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त, और ये करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। व्यूअर्स, आपने जस्टिस के लिए सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दिया, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया, और आपने सिर्फ फेयरनेस चाहिए। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, चाहे वो कुछ भी आपको शो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो ऑफ कोर्स डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहे हैं। इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा, ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आपकी तरफ इतना पुल क्यों फील कर रहे हैं, इतना झुकाव, इतना खिंचाव क्यों फील कर रहे हैं आपकी तरफ।
और ऐसा क्यों हो रहा है कि अब तक इनके ड्रीम्स में कोई आता नहीं था, लेकिन अब आप इनके सपने में आ रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स थोड़ा वियर्ड लग रहा है, थोड़ा चेंज लग रहा है, थोड़ा स्ट्रेंज भी फील हो रहा है कि आप ऐसा कैसे हो रहा है कि इनकी लाइफ में आप इन्वेड कर रहे हो जबकि आप कुछ कर भी नहीं रहे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है, राइट मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यू नो थोड़ा एटीट्यूड और ईगो में बैठे हुए हैं। इनको ये है कि मैं एक्शन नहीं लूँगा या मैं एक्शन नहीं लूँगी, या कहीं ना कहीं अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करते हैं। काफ़ी एटीट्यूड और ईगो प्रॉब्लम हो सकता है इनको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोचते ही ऐसा है कि ये एक्शन ना लें और आप आके एक्शन लो व्यूअर्स, आप ही एफर्ट्स डालते रहो, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन जब से आपने ये सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, ओके, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही जल्द जस्टिस मिलेगा। क्योंकि आई कैन सी हियर कि जिस तरह से आपने अगर प्रे किया है डिवाइन से, आपने सिर्फ जो राइट है वो मांगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी प्रेयर्स किए हैं, अगर नहीं तो काफ़ी मैनिफेस्टेशन की है आपने, ठीक है। मुझे प्रेयर्स की एनर्जी बहुत लग रही है, आप डिवाइन से काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिट्स ने आपको काफ़ी गाइड किया है, मैं तो कहूँगी हील भी किया है, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी तकलीफ में थे, और ज़्यादा तकलीफ में थे। तो यहाँ आपकी प्रेयर्स जो है ना व्यूअर्स, वो सुनी जा रही हैं, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो ऐसे ईगो में बैठे हैं या एटीट्यूड में बैठे हैं, ये अब तक ऐसे ही बैठे थे, ये अब तक ऐसा ही ईगो और एटीट्यूड मेंटेन कर रहे थे। लेकिन नाउ आई कैन सी कि इनके साथ स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अचानक इनका मन करता है आपको कॉल करने का, अचानक इनका मन करता है आपसे जाके सॉरी कहने का। तो इनके साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो इनको काफ़ी स्ट्रेंज भी लग रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है व्यूअर्स। तो किस्मत जो है वो अब आपके फेवर में वर्क करने वाली है। अगर अब तक चीज़ें बहुत अपोजिट हो रही थी आपके, आप जो चाहते थे या आप जो डिज़र्व करते थे, सब कुछ उसके अगेंस्ट हो रहा था, उसके अपोजिट हो रहा था। तो नाउ आई कैन सी कि जो किस्मत का पहिया है वो अब आपके फेवर में वर्क करने वाला है। गुड थिंग्स विल हैपन विद यू। यहाँ पर आप जस्टिस चाहते थे, आपको जस्टिस मिलेगा। आप यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहते थे अगर किसी से, तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। इवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कम्युनिकेशन, आपको वो भी मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर आना है, ओके। जिस तरह से आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा व्यूअर्स, क्योंकि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं। आपके पर्सन के साथ यहाँ पर ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो आपको खुद कॉल कर लेंगे, आपसे खुद बात कर लेंगे और खुद कन्फेस कर देंगे कि उनसे मिस्टेक हुई है या वॉट एवर दे डिड वॉज रॉन्ग। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है जिसके लिए आप जस्टिस चाहते हो। यस, आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में एस आ सकता है, एच आ सकता है, एच, आई, ई, ए, डबल ए, एन। ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ क्या हो सकता है। जनवरी, नवंबर,
अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, तो ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। ओके, अगर ये मंथ आपसे नहीं मैच करते तो भी रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। चलिए देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ पता लगाने की कोशिश करते हैं आपकी या आपके पर्सन की। 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 11 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते, अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। चलिए देखते हैं कि अब वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, हमारे पास 4 मैसेजेस हैं। क्रश इज अराइविंग एंड नॉकिंग। तो व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि अगर आपको इन पे क्रश था तो ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई और है जिससे आप पर क्रश है, सॉरी, आपको जिस पर क्रश है, वो भी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन, जो कनेक्शन आपका चल रहा है, जो इश्यूज आपके चल रहे हैं जिस पर्सन के साथ, उसके अलावा अगर आपको किसी पर क्रश है तो वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको इन्हीं पर क्रश था, ओके, सिर्फ यही है, तो ये भी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। लिखा है क्रश इज अराइविंग एंड नॉकिंग। ओके, ये आपकी लाइफ में कोई न्यू क्रश एंट्री ले सकता है। ये भी हो सकता है किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की थी ना, अगला मैसेज है थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की थी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है। अभी तो उन्हें ऐसा फील होना शुरू हुआ है, थोड़ा स्ट्रेंज, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन वर्क कर रही है। अभी तो वो ये कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स अभी धीरे धीरे ऐसी हो रही हैं कि ठीक है मेरी गलती थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की थी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दोनों की मिस्टेक थी आधी आधी। मैसेज है आई विश यू वर माइन। तो यहाँ पर वो ऐसा भी सोच रहे हैं अब कि काश आप मेरे होते सिर्फ। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी और को टाइम देने लगे हैं या कोई और आप में इंटरेस्टेड होने लगा है, जैसा कि मैंने कहा कि क्रश इज़ अराइविंग, कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है या हो चुकी है, या आपको किसी पर क्रश है अब, तो यहाँ पर इनको अगर थोड़ी बहुत भी ऐसा आइडिया है कि आप इनसे मूव ऑन करके कहीं और इंटरेस्ट दिखाना चाह रहे हो या कर रहे हो, तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि काश आप इनके ही रहते, लेकिन इनसे मिस्टेक हुई है। वॉट एवर, दे विल रियलाइज इट। ईगो है इनमें, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे विल कम बैक टू यू। सोलमेट, तो व्यूअर्स ऑफ कोर्स इसीलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन और टेलीपैथिक कनेक्शन और आप लोगों का इस इंटेंस लेवल पर कनेक्ट करना, ये सिर्फ ये चीज़ दर्शा रहा है कि आप लोग सोलमेट्स हैं। यू गाइज आर सोलमेट्स। यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसीलिए इतना इंटेंस है, इतना स्ट्रांग है। यू बोथ आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू ईच अदर। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है व्यूअर्स, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं।
ओके तो वो अभी इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. येस, दे आर ईगोइस्टिक, अ बिट ईगोइस्टिक, बट यू विल गेट जस्टिस व्यूअर्स, बिकॉज आपकी प्रेयर्स यहाँ सुनी जा रही हैं. ओके तो ये थी रीडिंग. आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी. इवन अगर 1% भी इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ. रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए. इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. ओके तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स.